Hello guys, welcome back to our channel DK Online Study. This is Kajal Arora. हम इस चैनल पे पीपीसी के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा लास्ट सेशन पीपीसी का कंप्लीट हो चुका है। आज हम कुछ क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी पीपीसी की पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। जब तक आप पीपीसी की वीडियोस नहीं देखेंगे ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। आपको पहले पीपीसी समझना होगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा, देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड क्लीन इंडिया मिशन। हमारा क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत मिशन चलाया था मोदी जी ने, तो इसका इफेक्ट हमारे पीपीसी पे क्या पड़ता है। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि क्लीन इंडिया मिशन चलाया था, स्वच्छ भारत मिशन चला था, पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पीपीसी किसके लिए होता है, हमारा प्रोडक्शन के लिए होता है। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो पीपीसी क्या हो जाता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। प्रोडक्शन कम होगी तो पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करती है, हमारे रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है। अब हमारा क्लीन इंडिया मिशन चला था, स्वच्छ भारत मिशन, यानी कि सबको साफ रहना है। सब साफ रहेंगे तो क्लीनिनेस की वजह से लोग कम बीमार पड़ेंगे, लोग कम बीमार पड़ेंगे तो लोग एब्सेंट नहीं होंगे अपने काम से, लोग अपने काम से एब्सेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और हमें पता है जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, पीपीसी हमारा क्या हो जाता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा क्लीनिनेस रिड्यूसेस चांसेस ऑफ पीपल फॉलिंग इल। क्लीनिनेस अगर हर जगह सफाई रहेगी तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। एंड थस इंश्योर बेटर हेल्थ, अच्छी हेल्थ रहेगी लोगों की। दिस इन टर्न विल रिड्यूस फोर्स्ड एब्सेंटिज्म फ्रॉम वर्क, काम से वो एब्सेंट भी नहीं होंगे, जिससे एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा। थर्ड रेज कंट्रीज प्रोडक्शन पोटेंशियल, इससे क्या होगा, कंट्री की प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब पोटेंशियल बढ़ रही है तो पीपीसी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स बढ़ जाता है, यानी कि रिसोर्स बढ़ रहा है इस केस में, तो हमारा पीपीसी क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज स्केल आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। यानी कि फॉरेन का जो पैसा है, कैपिटल है, वो आउटफ्लो हो रही है, यहां से जा रहा है। क्या हो रहा है, यहां से जा रहा है। यानी कि इनफ्लो का मतलब होता है आना, आउटफ्लो का मतलब होता है जाना। आउटफ्लो यानी कि यहां से फॉरेन कैपिटल जा रही है, तो हमारे पीपीसी पे क्या फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी के पीपीसी पे। जब बहुत ज्यादा आउटफ्लो हो रही है फॉरेन कैपिटल की, तो यानी कि कोई चीज जा रही है, यानी कि मेरे रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। इस केस में रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। रिसोर्सेज कम हो रहा है तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो हमारी पीपीसी क्या हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। आपको मैंने डायग्राम बनाना सिखा दिया है, मेरी पिछली वीडियो में है, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वहां से देख ले। और इसके साथ आप डायग्राम भी शो कर सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखा सकते हैं और लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके दिखा सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा पीपीसी क्या हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लाइकली टू बी द इम्पैक्ट ऑफ मेक इन इंडिया। हमारा वो चल रहा है मिशन, जो चल रहा है मेक इन इंडिया, अपील टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स। मेक इन इंडिया ने क्या करा, अपील करा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर। जो मेक इन इंडिया चल रहा है उसकी वजह से हमारे पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियस है, मेक इन इंडिया चल रहा है जिससे कि फॉरेन के प्रोड्यूसर्स इंडिया में प्रोड्यूस करने के लिए आएंगे तो क्या हो जाएंगे, रिसोर्सेज बढ़ेंगे। ऑब्वियस है, प्रोड्यूसर्स बाहर से आएंगे, प्रोड्यूस करेंगे इंडिया में, तो रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो पीपीसी क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आपको पीपीसी के केस स्टडीज में इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन बढ़ रही है, रिसोर्सेज बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं या टेक्नोलॉजी कम हो रही है जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रही है तो मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और शिफ्टिंग कैसे करते हैं पीपीसी कर्व में वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई रखा है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लार्ज नंबर ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत सारे टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट करी है। टेक्निकल ट्रेनिंग का स्टार्ट करने का मतलब है बहुत सारे लोग आ सकते हैं, लेबर फोर्स आ सकती है, लेबर फोर्स की एफिशिएंसी बढ़ सकती है। ट्रेनिंग देंगे किसी चीज को, किसी को भी ट्रेनिंग दी जाती है तो क्या हो जाता है, उससे हमारी इंप्रूवमेंट होती है, लोग कुछ नया सीखते हैं, यानी कि लेबर फोर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो वो रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूटिलाइज होगा तो मेरी प्रोडक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो पीपीसी क्या हो जाएगी, मेरी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ओके, तो इस केस में हमारी क्या हो जाएगी, पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी।
And then next question and the most important question is this: production in an economy is below its potential due to unemployment. एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा. ये क्वेश्चन पेपर में काफी बार आता भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी के जो प्रोडक्शन है इज बिलो इट्स पोटेंशियल ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो क्या चल रही है, नीचे की तरफ चल रही है. पीपीसी के ऊपर नहीं चल रही है, कहाँ चल रही है, नीचे की तरफ चल रही है. गवर्नमेंट स्टार्ट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. अनएम्प्लॉयमेंट का केस याद करो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है. अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे होता है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा कहाँ पे होता है, अंदर की तरफ होता है. पीपीसी के अंदर वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. अब आगे पढ़िए क्या है, गवर्नमेंट स्टार्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट करा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है. क्या करिए गवर्नमेंट ने, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है, स्कीम्स मतलब एम्प्लॉयमेंट लाने की स्कीम्स जनरेट करी है. एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट यूजिंग पीपीसी, मुझे इसकी इफेक्ट बताने हैं. पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, मैंने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट का केस कहाँ होता है, हमारा पीपीसी के अंदर की तरफ होता है. ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई है, तो आप एक बात बताइए, कोई भी चीज बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो क्या प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन तो बढ़ेगी. पहले तो क्या हो रहा था, अंडर यूटिलाइज काम हो रहा था. क्या हो रहा था, अंडर यूटिलाइज. ये वाला केस किसका होता है, हमारा अंडर यूटिलाइज का केस होता है. किसका केस होता है, ये हमारा अंडर यूटिलाइज का केस होता है. गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, ये किसी तरीके की शिफ्टिंग नहीं देगा, ये सिर्फ मूव हो जाएगा पीपीसी की तरफ. क्या हो जाएगा, पीपीसी की तरफ मूव हो जाएगा. ये देखो, ये किसी भी पॉइंट पे प्रोडक्शन करने स्टार्ट कर देगा, यानी कि ये अंडर यूटिलाइजेशन से कहां चला जाएगा, प्रॉपर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ चला जाएगा. देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है इसमें. व्हेन द इकोनॉमी इज बिलो इट्स पोटेंशियल ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो बिलो द पोटेंशियल चल रही थी. इकोनॉमी ऑपरेट इनसाइड द पीपीसी, हमें पता है अनएम्प्लॉयमेंट का केस कहां जाता है, इनसाइड द पीपीसी जाता है. व्हेन द गवर्नमेंट स्टार्ट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, जब गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम स्टार्ट करी, इट इनेबल्स द इकोनॉमी टू यूटिलाइज एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, यानी कि वो उसने अपने ऑलरेडी पड़े हुए, कोई नए रिसोर्सेज नहीं आए, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई, अपने ऑलरेडी जो उसके पास रिसोर्सेज हैं उसको बेटर तरीके से यूज करना स्टार्ट कर दिया. इसका मतलब ये है, क्या है, उसको और ऑप्टिमम मैनर में यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि क्या हो गया, हमारे रिसोर्सेज और अच्छे से यूटिलाइज होने लग गए. यानी कि जो अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज पड़े थे वो और अच्छे से यूटिलाइज होने लग गए. वो यानी कि यूटिलाइज होने की तरफ क्या हो जाएंगे, इस केस में मूव हो जाएंगे. द आइडियल रिसोर्स विल नाउ गेट यूटिलाइज, जो खाली रिसोर्सेज पड़े थे वो अब मैंने यूटिलाइज करने स्टार्ट कर दिए. इकोनॉमी फंक्शन एट इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कि जितनी भी कैपेसिटी थी इकोनॉमी के पास अब वो उस पे काम कर रही है. तो क्या होगा इस केस में, मूव फ्रॉम इनसाइड द पीपीसी टू द पॉइंट ऑन द पीपीसी. इस केस में क्या होगा, जो मेरा अंडर यूटिलाइज यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का केस है उसमें क्या होता है, हमेशा हम पीपीसी की तरफ मूव करने लग जाते हैं. क्या हो जाते हैं, पीपीसी की तरफ मूव करने लग जाते हैं. इस केस में जो अंदर वाला हमारा अंडर यूटिलाइज है उसको हम क्या करने लग जाते हैं, फुली एंड ऑप्टिमम यूटिलाइज करने लग जाते हैं, यानी कि पीपीसी की तरफ चले जाते हैं, मूव हो जाते हैं पीपीसी की तरफ. थस इकोनॉमी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए से वो किसी भी पॉइंट पे, बी सी डी किसी भी पॉइंट पे मूव करने लग जाएगी पीपीसी के, यानी कि हमारी वो अंडर यूटिलाइज से कहां चली जाएगी, प्रॉपर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ चली जाएगी. इस केस में, अनएम्प्लॉयमेंट के केस में, अगर गवर्नमेंट ने किसी तरीके की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है तो इसमें शिफ्टिंग नहीं होती, याद रखना, इसमें मूवमेंट होती है. वो पीपीसी के अंदर के पॉइंट से कहां चली जाती है, पीपीसी के ऊपर चली जाती है. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन इन वेस्ट बंगाल ऑन इट्स पीपीसी. ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक एज एग्जाम्पल भी दिया था कि जो वेस्ट बंगाल में साइक्लोन आया है उसका पीपीसी पे अगर इफेक्ट देखा जाए तो क्या होगा. बहुत सारे साइक्लोन की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, मेरे रिसोर्सेज रिड्यूस हो गए हैं, जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्शन करने की पोटेंशियल क्या हो गई, कम हो गई है, जिसकी वजह से पीपीसी क्या हो जाएगा, लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगा. ऑब्वियस है, रिसोर्सेज कम हो गए हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है तो उस केस में मेरा पीपीसी क्या हो जाता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है. आंसर को और इलैबोरेट करने के लिए डायग्राम की हेल्प भी ले सकते हैं, आप डायग्राम भी बनाकर दिखा सकते हैं. आप बिल्कुल आंसर शीट में अपना डायग्राम बना के दिखाएंगे इसमें.
डायग्राम मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखा रखा है आपको कैसे बनाना है, लेफ्ट का कैसे बनेगा और राइट का कैसे बनेगा। अ लॉट ऑफ पीपल डाइड एंड मैनी फैक्ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड, बहुत सारे लोग मर गए हैं, फैक्ट्रीज बहुत सारी अर्थक्वेक में क्या हो गई है, डिस्ट्रॉयड हो गई है। तो पीपीसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियस है लोग मर गए हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज कम हो गई है, फैक्ट्रीज भी खत्म हो गए हैं, ये भी एक तरीके से रिसोर्सेज क्या हो गई है, कम हो गई है, जिसकी वजह से क्या होंगे मेरे प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन तो पीपीएफ क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस केस में भी हम लेफ्टवर्ड करके दिखाएंगे क्योंकि क्या हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, रिसोर्सेज खत्म होते चले जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इसमें क्या है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट विल शिफ्ट द पीपीएफ टू द लेफ्ट। अब आपको मैंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात अभी डिस्कस करी ही थी हमने कि उसमें क्या था कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है जब वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम आती है। तो अभी ये बोल रहा है कि मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट विल शिफ्ट द पीपीएफ टू द लेफ्ट। क्या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पीपीएफ अंदर की तरफ चला जाता है, लेफ्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का पॉइंट कहाँ होता है, इनसाइड द पीपीएफ, पीपीएफ के अंदर होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही दे रहा है कि वो लेफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है? हम इसे क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे या रिफ्यूट करेंगे। डिफेंड का मतलब है मैं इसके फेवर में हूं और रिफ्यूट का मतलब है मैं इसके फेवर में नहीं हूं। मैं इसके फेवर में नहीं हूं, इस स्टेटमेंट के फेवर में। क्यों नहीं हूं इस स्टेटमेंट के फेवर में, क्योंकि मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से किसी तरीके की कैपेसिटी में डिक्रीज नहीं आती है, सिर्फ जो मेरे पास इकोनॉमी में रिसोर्सेज है मैं उसका पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रही हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है अंडर यूटिलाइजेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है, जब किसी तरीके की डिक्रीमेंट आती है मेरी किसी इकोनॉमी में, क्या आती है कि वो रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, तब लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट तो क्या होता है कि मेरे पास रिसोर्सेज तो है लेकिन मैं उसका पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो इस केस में किसी भी तरीके की शिफ्ट नहीं होती है। ये पीपीएफ के कहां दिखाई देता है, अंदर, इनसाइड द पीपीएफ दिखाई देता है ये सिर्फ। और क्या पॉइंट होता है, ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का पॉइंट होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, जो कि हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको इसी चैनल से और वीडियोस चाहिए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन प्रेस करना और लाइक एंड कमेंट भी करते रहना। थैंक यू सो मच।